हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप सब कैसे हैं दोस्तों? चलिए, मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं आप लोगों को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न चैप्टर 3 का। ठीक है दोस्तों, जिसमें मैं आपको अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्न का जो है क्वेश्चन आंसर मैंने पिछले वीडियो में बना करके डाल दिया हूँ। अगर आप उसे नहीं देखें तो जा करके देख लेंगे, आपको सभी के सही वीडियो जो है प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज मैं दोस्तों आप लोग को इस वीडियो में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का जो क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं, तो आप हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक के बने रहेंगे और सभी क्वेश्चन का आंसर जो है अपने कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों चलिए देर न करते वीडियो करेंगे स्टार्ट। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर दोस्तों फेसबुक पर देख रहे होंगे तो फॉलो जरूर करेंगे। ठीक है, बाकी चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पहले नंबर क्वेश्चन आता है, संश्लेषित तंतु से क्या समझते हैं? दो संश्लेषित तंतु के नाम तथा प्रत्येक के तीन तीन उपयोग बताएं। समझ गए? संश्लेषित तंतु से आप क्या समझते हैं पहले ये बताना है, दो संश्लेषित तंतु के नाम बताना है तथा प्रत्येक के तीन तीन उपयोग बताना है, यानी कि उसका उपयोग क्या है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों जानते हैं। जो तंतु रासायनिक पदार्थों से निर्मित किए जाते हैं, ठीक है, बढ़िया से ध्यान से सुनेंगे। जो तंतु रासायनिक पदार्थों से निर्मित यानी कि उसको बनाया जाता है, निर्माण किया जाता है, उसे संश्लेषित तंतु कहते हैं। ठीक है दोस्तों, दो संश्लेषित तंतु तथा प्रत्येक के तीन तीन उपयोग इस प्रकार है ना। चलिए जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों नायलॉन क्या है? नायलॉन, इसका उपयोग पहनने के कपड़े बनाने में होता है, मछली पकड़ने की जाली बनाने में होता है और टूथब्रश बनाने में होता है। तो नायलॉन का तो तीन उपयोग हम लोग जान गए। अब हम लोग जानेंगे दूसरा है दोस्तों रेयॉन रेशा, है ना। रेयॉन या रेशा, रेयॉन रेशा यानी कि सबसे पहला वस्त्र बनाने में, है ना। रेयॉन रेशा का उपयोग वस्त्र बनाने में, दूसरा बिस्तर के चादर बनाने में और तीसरा कालीन बनाने में। ठीक है, तो इस तीन तीन उपयोग को क्या करनी थी दोस्तों? लिखनी थी। तो इस तरीके से आप लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन आता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि नायलॉन के मुख्य उपयोग बताएं और प्रयोग द्वारा दर्शाएं, है ना। तो चलिए जानते हैं यहाँ पर ही कि नायलॉन धागा जो है इस्पात के तार से भी सबल होता है ना। इस चीज़ को बताना है। नायलॉन का मुख्य उपयोग बताएं और प्रयोग द्वारा दर्शाएं कि नायलॉन धागा इस्पात के तार से भी सबल होता है, यानी कि मजबूत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर देंगे इस तरीक़ा से कि नायलॉन का मुख्य उपयोग रस्सियाँ, टूथब्रश, वस्त्रों, मोजों इत्यादि बनाने में होता है। ठीक है, नायलॉन धागा इस्पात के तार से भी अधिक सबल होता है। ठीक है, इसे दर्शाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए एक शिकंजा सहित लौह स्तंभ लिया गया, है ना। लौह स्तंभ लिया, लगभग 60 मीटर लंबा नायलॉन धागा लिया तथा उसे स्तंभ के शिकंजे से इस प्रकार बांधते हैं कि वह स्वतंत्र रूप से क्या हो सके? स्वतंत्र रूप से घूम सके। ठीक है, इसके स्वतंत्र सिरे से एक पल्ला जो है लटका दिया ताकि इस पर जो है बाट रखी जा सके। अब पल्ले पर एक एक करके बाट तब तक रखें जब तक कि धागा टूट न जाए। धागा को तोड़ने के लिए आवश्यक भार नोट कर लिया। अब इस्पात के समान लंबाई और करीब करीब समान मोटाई के धागे के साथ प्रयोग को दोहराया, जिससे पता चलता है कि नायलॉन को तोड़ने के लिए आवश्यक भार इस्पात को तोड़ने के लिए आवश्यक भार से ज़्यादा है। इससे पता चलता है कि नायलॉन धागा इस्पात के तार से अधिक सबल होता है। ठीक है, नायलॉन जो धागा है इस्पात के तार से अधिक सबल होता है, यानी कि बरियार होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन आता है, संश्लेषित तंतु से कई लाभ हैं, संश्लेषित का विस्तार से चर्चा करें, है ना। संश्लेषित तंतु से कई लाभ हैं, यानी बहुत सारे लाभ हैं, तो उसका जो है विस्तार से क्या करना है? चर्चा करें। तो चले जानते हैं। संश्लेषित तंतुओं से कई लाभ हैं। संश्लेषित तंतुएं सरलता से उपयोग में आने वाले सबल, अपेक्षाकृत कम खर्चीली, आकर्षक डिजाइनों में उपलब्ध तथा कम देखभाल चाहने वाले होते हैं। यह होने का कारण धोने पर यह नहीं सिकुड़ते हैं, अतः इन पर प्रेस करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरीक़े से क्या करनी है आपको बतानी है।
उसके बाद दोस्तों आपका 4 नंबर क्वेश्चन आता है कि प्लास्टिक क्या है, 2 ऊष्मादीर्ण प्लास्टिक के उदाहरण दें तथा उनके उपयोगों को विस्तृत जानकारी दें। ठीक है, तो यह है दोस्तों आपका द्विउत्तरीय प्रश्न का लास्ट नंबर क्वेश्चन। तो चलिए जानते हैं। प्लास्टिक मानव निर्मित पदार्थ है। प्लास्टिक मानव निर्मित पदार्थ है। यह 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, प्लास्टिक जो है मानव के द्वारा ही बनाया गया है। थार्मोप्लास्टिक और थार्मोसेटिंग प्लास्टिक, यानी कि ऊष्मादीर्ण प्लास्टिक, थार्मोसेटिंग प्लास्टिक को थार्मोसेट्स भी कहते हैं। इसके 2 उदाहरण है बेकेलाइट और मेलामाइन है। ठीक है, बेकेलाइट का उपयोग जो है विद्युत प्लग, स्विच, टेलीफोन उपकरण के बाहरी ढांचे एवं बिजली के अन्य सामान बनाने के साथ साथ घरेलू बर्तनों का हत्था, मोटरों के पार्ट्स आदि बनाने में भी होता है। ठीक है, मेलामाइन का उपयोग मेजों की ऊपरी सतह, वर्निश, फर्श का टाइल आदि बनाने में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपका था 4 क्वेश्चन द्विउत्तरीय प्रश्न का। तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो है क्वेश्चन आंसर खत्म होता है। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि आपका चैप्टर जो है 4 रहेगा। जब तक के लिए दोस्तों इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।